Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Learn for Basic Advanced English. I'm Shama Rawat. Today let's learn the difference between is, when are you going to use is, and when you are supposed to use has been. Okay? इन दोनों में फर्क क्या है? ठीक है? कब ऐसा होगा कि आपको is लगाना होगा और कब ऐसा होगा आपको has been लगाना होगा. ठीक है? इस समझते हैं पहले. इसका इस्तेमाल आप प्रेजेंट टेंस में करेंगे कि उसने ये काम वो ही काम कर रहा है, ये काम हो रहा है. ठीक है, बारिश हो रही है, मौसम खराब है. ठीक है, तब आप सिंपल सा इस्तेमाल कर देंगे इज. हैज बीन का इस्तेमाल तब करेंगे व्हेन यू आर ट्राइंग टू से दैट समथिंग दैट इज स्टिल कंटिन्यूइंग और इट इज स्टिल एग्जिस्टिंग. इट हैड कंटिन्यूड या इट इज कंटिन्यूइंग फ्रॉम द पास्ट, यानी पिछले कुछ दिनों से हो रहा है, पिछले कुछ घंटों से हो रहा है, पिछले कुछ महीनों से हो रहा है. पास्ट में जो एक्शन कंटिन्यू हुआ वो अभी तक प्रेजेंट में जब कंटिन्यू होगा तब आप इस्तेमाल करेंगे हैज बीन का. और जब आप प्रेजेंट की बात करेंगे, अभी वर्तमान की बात करेंगे, तब आप इस्तेमाल करेंगे इज का. लेट्स लर्न विद द एग्जांपल्स. शी इज टायर्ड. इस बता रहा है कि वो अभी थकी हुई है. टायर्ड का मतलब थका हुआ होना. Whereas she has been tired since morning. She has been tired since morning. Just like I before told you, has been का इस्तेमाल हम तब करेंगे ऐसा कोई इंसिडेंट या ऐसा कोई चीज जो पास्ट से अभी तक कंटिन्यू हो रही है. इस सेंटेंस में ये जो she है सुबह से थकी हुई है and at present time also she is tired. ठीक है, तो वो सुबह से थकी हुई है तो आप ये नहीं बोलेंगे she is tired since morning. No, that sentence would be grammatically incorrect. अगर आपको बोलना है वो अभी थकी हुई है तब आप बोलेंगे she is tired. वो सुबह से थकी हुई है, पिछले हफ्ते से थकी हुई है, पिछले 2 घंटे से थकी हुई है, तब आप इस्तेमाल करेंगे she has been tired since morning. Alright, the action was started in the past in the morning and it is still continuing right now. अभी भी continue है. Moving on to next example. The shop is closed. This sentence says कि दुकान अभी बंद है. अगर हिंदी में बोले दुकान बंद है अभी या अभी दुकान बंद है. The shop is closed. ठीक है, The shop has been closed नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि हम बोल रहे हैं दुकान अभी बंद है. Whereas the shop has been closed for the past 2 days. अब इसमें देखिए दुकान अभी भी बंद है और कब से बंद है? पिछले 2 दिनों से बंद है. तो पिछले 2 दिनों से एक्शन वो होता आ रहा है, मतलब 2 दिन पहले दुकान बंद थी और अभी भी बंद है ना. Action had happened in the past and it is still continuing till today, till present. So the shop has been closed for the past 2 days. It has been raining for the past 3 days or past 4 days. All right. Moving on to next example. He is angry. वो मुझसे गुस्सा है. Is angry. अभी की मैं बात कर रही हूँ. अभी कोई कुछ हुआ, ऐसा कोई मुझसे मिस्टेक हुई या कुछ भी है, मुझसे अभी वो गुस्सा हो गया. Okay. Whereas in this sentence, he has been angry since last week. पिछले हफ्ते से गुस्सा है और अभी तक गुस्सा है. तो has been. Okay. I hope you are getting the difference between the two. When are you supposed to use is and when you are supposed to use has been. Then the next example. The weather is cold. The weather is cold. अभी मौसम ठंडा है. आगे ठंडा होगा नहीं पता, पीछे ठंडा था मुझे नहीं पता, अभी मौसम ठंडा है. So I have used the weather is cold. Whereas in this sentence, the weather has been cold all day. सुबह से ये सारा दिन कैसा रहा है मौसम? ठंडा है और अभी तक ठंडा है. The weather has been cold all day. Again, the action had happened in the past and it is still continuing and it happens to be cold right now at present also. All right. The last example. She is at home. अभी वो घर पर है. अभी वो घर पर है. ठीक है, पहले थी कि नहीं थी या कब से है हमें नहीं पता. अभी वो घर पे है. She is at home. She has been at home all day. सुबह से लेके सारा दिन वो कहाँ है? घर पे थी और अभी भी कहाँ है? घर पे रही है. तो यहाँ हमने लिख दिया has been. So I hope the difference between is and has been clear. ठीक है, एक आपका होमवर्क है
अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा शी डैश क्राइंग सिंस मॉर्निंग, इसमें इज आएगा या हैज बीन आएगा?